एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे डिटेल में ऑडिटिंग में, जो कि बीकॉम का आपका सब्जेक्ट है। ऑडिटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से इन्हें हायर किया जाता है, ठीक है, इनका सिलेक्शन किस तरह से होता है। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं ऑडिटिंग क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या कौन से ऐसे एक्ट्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करना होता है ऑडिटिंग के टाइम। उस पर वीडियो बन चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उसके थ्रू आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिटर। The auditor is an independent person who checks the accounts of any organization or any company and certifies their truthfulness। यहाँ पर अगर हम ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर एक इंसान होता है, एक बंदा होता है जो कि ऑडिटिंग का जो काम होता है ना वो करता है। मींस किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंट्स ऑफ बुक जो होती है, उन अकाउंट्स ऑफ बुक्स को ऑडिटर जो होते हैं वो चेक करते हैं कि जो भी अकाउंटेंट ने अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है वो रिकॉर्ड करेक्ट हैं या नहीं, ट्रू एंड फेयर पोजीशन बिजनेस की शो कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करते हैं ऑडिटर। ठीक है, तो ये होते हैं ऑडिटर जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या करते हैं, रिकॉर्ड को चेक करते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि वो ट्रूथफुल हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं, उसकी सत्यता की जांच करते हैं, उसको परखते हैं। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिटर, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओनली अ पर्सन हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और रिकॉग्नाइज्ड बाय ICAI कैन कंडक्ट ऑडिट विद इन इंडिया। अब यहाँ का अगर हम बात करें ऑडिटर की तो कौन हो सकता है ऑडिटर। ठीक है, तो जो वो एक ऑडिटर जो होते हैं ना, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो ऑडिटर ही बनते हैं आगे जा कर के। ठीक है, तो जो एक ऑडिटर होता है ना वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है। ठीक है, कहते हैं कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं होता है, लेकिन हर ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अब ये किसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ से ये क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग फील्ड में, और वही ऑडिटिंग का काम करते हैं। ICAI का अगर आप फुल फॉर्म जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अकाउंटेंट होते हैं, तो कौन कंडक्ट करता है ऑडिट का जब काम कंडक्ट किया जाता है ना इंडिया में, तो वो जो ICAI है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, उसके थ्रू इन्हें मतलब हायर किया जाता है। वहाँ से ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो भी उनका होता है, एक होता है ना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको ऑडिटिंग के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं हो सकता, लेकिन एक ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता ही है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिटर की। गवर्नमेंट ऑडिटर फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑडिटर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑडिटर भी होते हैं, चलिए देखते हैं ये इनका क्या काम होता है। अ गवर्नमेंट ऑडिटर इज़ वन हु कंडक्ट्स ऑडिट्स इन गवर्नमेंट कंपनीज एंड डिपार्टमेंट्स। इनका काम भी सेम होता है। ठीक है ना, चाहे वो प्रोफेशनल ऑडिटर हो या गवर्नमेंट ऑडिटर हो, सभी का काम सेम होता है, ऑडिट करना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना होता है। ऑडिट मीन्स चेक करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट फील्ड में होते हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या कंपनीज होती हैं सरकारी, उनको चेक, उनके अकाउंट्स को चेक करते हैं। सरकारी कंपनीज या डिपार्टमेंट के जो भी अकाउंट बनाए गए हैं, जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं, उनको ये चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि वो करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं किसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, हायर किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ जो आपके ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो इन्हें अपॉइंट करते हैं। कुछ प्रोसेस होता होगा, ठीक है ना, एग्जामिनेशन होता है, निकालना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू इन्हें अपॉइंट किया जाता है। किनको? गवर्नमेंट ऑडिटर को। मैं चीज़ों को इसलिए हर एक पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं आपके। तो अगर आप आगे कुछ चार्टर्ड अकाउंटिंग के फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो ये आपके काम आएगा। ठीक है, प्रोफेशनल ऑडिटर की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अब ये कौन होते हैं प्रोफेशनल ऑडिटर। A professional auditor can conduct audit
इन एनी कंपनी और इंस्टीट्यूशन। तो जो ये प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं ना, इनका प्रोफेशन होता है, ये प्राइवेट जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर जा कर के ना उन कंपनीज़ के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ना उनको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो कितने ट्रूथफुल हैं, वो कितने ज़्यादा करेक्ट हैं या नहीं हैं। तो ये प्रोफेशनली जाते हैं, काम करते हैं, अपना जो भी सर्विस होता है वो देते हैं और उस कंपनी से जो भी उनका चार्ज बनता है वो ले लेते हैं और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, मीन्स चेक करते हैं। ठीक है, हर एक प्राइवेट कंपनी अपने लिए ऑडिटर हायर करती है चेक करने के लिए कि उनके जो उनका अकाउंटेंट है, ठीक है ना, ऑफिशियल अकाउंटेंट ने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है, कहीं कोई गपला तो नहीं किया है, ठीक है, गबन तो नहीं किया है। तो क्योंकि ऐसे बहुत सारे अकाउंटेंट भी हुए हैं जो कंपनी के साथ चीटिंग करते हैं। फॉर दिस द ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ प्रिस्क्राइब्ड डिग्री। मैं ये वर्ड लिखना मतलब छूट गया था, मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, सो प्रिस्क्राइब्ड डिग्री एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट जो है 1949, उसके अंदर जो भी एक प्रिस्क्राइब डिग्री बनती है ना वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल ऑडिटर बनना चाहते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो 1949 के अंडर जो भी इंस्टीट्यूट्स रजिस्टर्ड हैं, आप वहाँ से अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं। फिर ऑडिटर के लिए, ऑडिटिंग के लिए भी आप कोर्स कर सकते हैं। तो उनके पास एक प्रिस्क्राइब डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 है उसके तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है ऐसे। मतलब जो प्रोफेशनल ऑडिटर होंगे उन्हें उनके पास एक अच्छा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। सो अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके पास एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो आपके पास अच्छे आपने कोर्सेज ज्वाइन किए हों, ट्रेंड हों आप, ठीक है। प्रैक्टिसेस भी करनी होती हैं जो सीनियर अकाउंटेंट होते हैं उनके अंदर एक करके। सो बहुत सारा प्रोसेस होता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।